चैनल पे डाल देती हूँ और आप लोगों में से काफी लोगों को सोचना होगा इस रिदम को मत तोड़िए। मतलब जो पहले दिन की जो एनर्जी है उसको आप 6-7 महीने तक रखिए आपको। और कभी भी क्या किसी चीज़ का कोई एंड नहीं, तो यदि कोई चीज़ आपसे नहीं हो रही है तो आप परेशान मत हो कि यार ये 10 चीज़ें मेरे से नहीं हो रही। और कई लोग जब आप घर जाते हो लाइब्रेरी में जाते हो तो लोग कहते हैं ये किताब भी लिया ना, कोई कहता है ये किताब भी लिया। तो क्या है कि हम इंडियंस जो है ना बुक खरीदने में बहुत माहिर है। आपको कोई कह देगा ना कि ये किताब, तो आप तुरंत वेट ही नहीं करोगे, शाम को टॉप फटा के थोड़ा सा पहुंच जाओगे, वैसे निकालो किताब, फिर घर आएंगे उसको लेके जोश में रहेंगे। 2-3 दिन तो उसके 2-3 पन्ने बिल्कुल है ना कि इस किताब को पूरा करें। फिर वो किताब है ना आपके दिवाली में मम्मी पूछेगी कोई किताब तेरी ऐसी जिसको बेच सकते हैं, तो आप उसको निकाल के लाओगे ये काम। तो वेस्टेज ऑफ मनी और वेस्टेज ऑफ टाइम ये ह्यूमन नेचर होता है कि यार इस किताब को लाने से शायद मेरे को फायदा हो जाए। आप एक ही किताब रखो चाहे कोई सी भी रख लो, हम ऐसे नहीं कहते कि मदर्स की रख लो, आपको जो मन करे ना आप रख लो, लेकिन आप उस किताब को 3-4 महीने 3-4 बार उसी किताब को करो आप, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि आपने 10 किताबें रखी तो आप हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह हो जाएगा कि यार ये भी करना है, ये भी करना है, ये नहीं करना। सिर्फ एक चीज़ पे काम करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे नहीं कि ये किताब भी मैंने ले ली, ये किताब भी हमने ले ली, बिल्कुल भी आपको किताबें इकट्ठी नहीं करनी। शॉर्ट एंड स्वीट, आपको हर टॉपिक की किताब है सफिशिएंट है। तो जैसे इस क्वेश्चन को मैं कह रहा था एक्स मान की कर सकते हैं कि हम लोग, तो मान लेते हैं कि पहले जो है गाँव की जनसंख्या कितनी थी यहाँ पर, अरे कितनी थी यहाँ पर, अब कितनी बढ़ गई 33 से। ये जो 33 से 1/3% जनसंख्या बढ़ी है वो किस पर बढ़ी होगी, इसी पर बढ़ी होगी यहाँ पर। तो हमने निकाला एक्स का कितना निकाला हमने 33 से 1/3%। तो बताइए पहले कितनी जनसंख्या थी, कितनी और बढ़ गई, तो क्या कितनी हो गई, अरे हो गई क्या भाई। जैसे मैं आपको ऐसे बोलता कि मेरी इनकम मान लो पहले 500 थी और अब कितने से बढ़ गई यहाँ पर 20% से बढ़ गई। तो बताओ पहले कितनी थी यहाँ पर 500, अब इसमें बढ़ गई मेरी इनकम। अच्छा कितनी बढ़ गई यहाँ पर, किसका 20%, 500 का कितना हुआ यहाँ पर 20%। तो सोल्व करेंगे तो 100 आएगा, तो कितनी हो गई यहाँ पर, यही तो करते थे हम लोग। तो बताइए मान लेते हैं कि पहले पॉपुलेशन कितनी थी यहाँ पर, एक्स थी यहाँ पर, और अब इस एक्स, ये तो पहले वाली जनसंख्या है, अब इस जनसंख्या कितने से बढ़ गई यहाँ पर 33 से 1/3%। तो इसी पर तो बड़ी होगी, तो इसका मैंने इतना परसेंट निकाल दिया। तो ये तो पहले थी और ये बढ़ गई, और अब कितनी हो गई यहाँ पर ये 24। यही दे रखा है आपको यहाँ पर, अरे समझ पा रहे हो बात। सोल्व करते हैं इसको x प्लस, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा कितना x/3 बराबर कितना आएगा यहाँ पर 24। ये बनेगा, यही समझ आ रहा है कि इसको सोल्व करने पे x/3 कैसा है। अच्छा जब इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 4x/3 बराबर कितना हुआ यहाँ पर 24। इस x को मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, तो अब बताओ 2400 किसका काम कर रहा है, 4। यही तो कर रहे थे हम लोग पहले भी। तो 4 का काम 2400 कर रहा है, तो 1 का काम कौन करेगा 600, तो 3 का काम कौन करेगा यहाँ पर, वही चीज आ गई पहले वाली। तो आपको लेकिन एक्स मान के एग्जाम में नहीं करना। जब भी आप परसेंटेज का क्वेश्चन करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस परसेंटेज की फिगर को आप कन्वर्ट किस में करोगे, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन के जो नीचे वाला पार्ट है वो हमेशा किसका काम करेगा, ओरिजिनल का काम करेगा, और ऊपर वाला पार्ट इंक्रीज या फिर क्या होगा यहाँ पर। अब चलो आगे की बात करते हैं लोग। टाइप नंबर 1 जो जनरली एग्जाम में बहुत आता है। मैं यहाँ पर 3 चीज लिख रहा हूँ। एक चीज मैंने क्या लिखी यहाँ पर, क्या लिखा मैंने यहाँ पर प्राइस, समझिएगा इस बात। एक मैंने लिखा यहाँ पर कंजम्पशन, एक मैंने लिखा यहाँ पर कंजम्पशन। प्राइस का मतलब क्या होगा यहाँ पर मूल्य, या फिर दाम भी कह सकता हूँ। तो ये क्या होगा यहाँ पर दाम। कंजम्पशन का मतलब क्या होगा खपत, या फिर उपभोग भी कह सकते हैं, हमने कहा यहाँ पर। और तीसरा मैंने क्या लिखा है यहाँ पर एक्सपेंडिचर। तीसरा लिखा मैंने यहाँ पर एक्सपेंडिचर, क्या बोलेंगे सुन लो, या फिर क्या कह सकते हैं सुन लो व्यय भी। 3 चीजें मैंने बोर्ड पे लिखी। ऐसी कई बातें हम लोग अभी बोर्ड पे लिखेंगे, लेकिन पहले एक बार इन 3 बातों को समझते हैं। तो मैंने लिखा प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। अब जो अभी अभी हमें परसेंटेज के बारे में थोड़ा बहुत जाना, अब उसको अप्लाई कैसे करेंगे वो चीज इंपॉर्टेंट। तो मैंने 3 बातें बोर्ड पे लिखी है, तो बताएगा पहली बात क्या है यहाँ पर
प्राइस, दूसरा क्या है आपका कंजप्शन, और तीसरा क्या है आपका। क्या आप में से कोई बता सकता है कि तीनों में रिलेशन क्या होता होगा? एक्सपेंडिचर, तीनों में रिलेशन क्या होता है? और आप में से सभी को ये चीज आती है, क्योंकि कभी न कभी आपने बाजार से कोई ना कोई चीज जरूर खरीदी। तो जैसे मैं आपको बात करूं, मान लेते हैं हम बाजार में ये दिया, आलू कैसे दिया, उसने हमको क्या बोला 10 रुपए। मान लो हमने दुकानदार से पूछा कि भैया आलू कैसे दिया, तो उसने हमको जवाब क्या दिया यहाँ पर 10 रुपए किलो। क्या चीज है 10 रुपए किलो यहाँ पर? मान लो एक फैमिली पूरे महीने में 5 किलो आलू खाती। मान लेते हैं एक फैमिली जो है पूरे के पूरे महीने में कितना आलू कंज्यूम करती है? 5 किलो। तो ये जो 5 किलो है वो क्या चीज है यहाँ पर? कंजप्शन। आप बताइए आलू की प्राइस क्या है सबसे पहले? 10 रुपए किलो। कितना आलू हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर? 5 किलो। तो अभी बताइए कि 1 किलो आलू कितने में आता है? तो फिर 5 किलो कितने में आएगा? तो आपको कितना रुपए खर्च करना होगा? 50 रुपए खर्च करना होगा। तो ये बताइए ये क्या चीज था यहाँ पर? प्राइस। और ये क्या चीज है? कंजप्शन। और ये हमारा क्या हो गया? एक्सपेंडिचर। तो क्या 10 को 5 से गुणा करने में 50 आ रहा है क्या? तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है यहाँ पर? पहली बात तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि यदि हम प्राइस को प्राइस इनटू क्या करेंगे यहाँ पर? कंजप्शन। तो प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है यहाँ पर? एक्सपेंडिचर। अब एग्जामिनर क्या करता है, इस छोटे से रिलेशन से कई सारे खेल खेलेगा, देखना ध्यान से, कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे बना सकता है। कभी वो इन दोनों को छेड़कर ये पूछेगा, कभी वो इसको कांस्टेंट रखकर इनके बारे में पूछेगा। तो सारी बातें भी हम करेंगे कैसे, लेकिन पहले आपको रिलेशन क्लियर है कि नहीं है कि प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है यहाँ पर? एक्सपेंडिचर। कि यदि हम मूल्य को खपत से गुणा करें, यदि हम लोग मूल्य को किससे गुणा कर रहे हैं यहाँ पर? खपत से, तो बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ पर? एक्सपेंडिचर। मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर? खर्च। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब एक और बात इसी में देखते हैं लोग, आपको ये पता लगा कि मूल्य गुणा खपत बराबर क्या होता है? खर्च होता है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लीजिए एक लाइन यहाँ पे लिखा मैंने, दूसरी लाइन, और यहाँ लिखा मैंने तीसरी वाली लाइन। ये लाइन किसको शो कर रहा है यहाँ पर? प्राइस को। ये किसको कर रहा है यहाँ पर? और ये किसको कर रहा है यहाँ पर? एक्सपेंडिचर। मान लेते हैं मैंने एक तरफ लिखा जनवरी और एक तरफ मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? फरवरी। तो जनवरी और फरवरी दो चीज मैंने यहाँ पे लिखा। अब एक एग्जांपल से मैं चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं समझ में आए तो बोलना कि चीज समझ में थोड़ी कम आ रही है। जनवरी के महीने में मान लो मैं 200 रुपए लेके बाजार में गया, या ऐसे सोचो कि जनवरी के महीने में मैं 200 रुपए लेके मार्केट में गया और मेरे को पूरा का पूरा 200 रुपए खर्च करके आया। तो आप बताइए जनवरी के महीने में मुझे कितना खर्च करना है? 200 रुपए खर्च करना है। तो 200 रुपए लेके मैं मार्केट में गया और मुझे इस पैसे से चीनी लेके आई। तो मैंने दुकानदार से पूछा कि भैया चीनी कैसे दी, तो उसने मेरे को जवाब दिया 20 रुपए किलो। तो 20 रुपए किलो कौन से महीने की बात चल रही है? कितना रुपए लेके मार्केट में गए? और चीनी का दाम कितना है? तो क्या आप ये बता सकते हो कि कितनी चीनी हम लोग ले पाएंगे? तो प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? तो 20 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 200 आ जाए तो कितना लेके आएंगे यहाँ पर? कौन से महीने की बात हो गई है? जनवरी। फरवरी के महीने में हमने हमारे बजट को नहीं छेड़ा, मतलब फरवरी के महीने में भी हम वापस कितना रुपए लेके बाजार में गए? 200 रुपए। तो मैंने अपने एक्सपेंडिचर को सेम रखा, मतलब हम एक्सपेंडिचर को ना तो बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं। आगे चलकर इसको बढ़ाएंगे भी और घटाएंगे भी, लेकिन अभी के लिए हम लोग नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा, फरवरी के महीने में मैं वापस से 200 रुपए लेके मार्केट में गया और मैंने दुकानदार से पूछा कि भैया चीनी कैसे दी। अब की बार उसने बोला कि चीनी का जो दाम है वो कितना हो गया यहाँ पर? 25 रुपए किलो। तो बताइए चीनी महंगी हो गई या सस्ती हो गई? तो अब ये क्वांटिटी जो हम पहले 10 किलो ले लेते हैं, अब ज्यादा ले पाएंगे कम ले पाएंगे? अब कितना ले पाओगे? तो अब हम लोग 8 किलो ले पाएंगे, तो हमने ले लिया 8 किलो। तो आप बताइए जनवरी के महीने में और फरवरी के महीने में ऐसी कौन सी चीज है जो कि चेंज नहीं हो रही है? तो जनवरी में भी हम कितना रुपए लेके गए थे? और फरवरी में भी कितना लेके गए थे? 200। क्या हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है क्या यहाँ पर? तो हम ले लेंगे यहाँ पर कि जब भी हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो क्या चीज हो यहाँ पर? क्या चीज हो यहाँ पर? कांस्टेंट का मतलब क्या हो यहाँ पर? नियत।
ये हम बोलेंगे अपरिवर्तित, हम बोलेंगे यहाँ पर अपरिवर्तित, मतलब हमारे कांस्टेंट जो है, हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अच्छा अभी बताओ यदि हमारे एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हुआ, पहले प्राइस कितनी थी और अभी प्राइस कितनी हो गई, तो 20 और 25 में रेशियो कितना हो गया, बताओ 4 अनुपात कितना है यहाँ पर, ये किसका अनुपात है यहाँ पर, अरे किसका अनुपात है यहाँ पर, प्राइस। ये बताइए पहले हमारा कंजप्शन कितना था और अभी कंजप्शन कितना है, तो 10 और 5 का रेशियो कितना हो गया, 5:4। ये किसका रेशियो है यहाँ पर, कंजप्शन। तो दोनों के दोनों जो रेशियो आपको दिखाई दे रहे हैं वो सेम है या एक दूसरे के उल्टे हो गए, तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा तो जो अनुपात मूल्य का होगा उसका उल्टा अनुपात किसका होगा, यहाँ पर खपत का होगा। तो आप बताइए जब भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा तो मान लीजिए प्राइस जो है, प्राइस का अनुपात कितना है यहाँ पर ए और कितना है यहाँ पर बी, तो बताइए कंजप्शन का कितना हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो कंजप्शन का अनुपात होगा वो कितना होगा, बी अनुपात कितना होगा यहाँ पर, क्या बताएंगे ये अनुपात उल्टा कौन सी कंडीशन में होगा, जब एक्सपेंडिचर क्या हो हमारा कांस्टेंट। बोलो बात क्लियर है क्या। आप और कोई एग्जांपल भी ले सकते हो, आप कुछ भी लेके देखिए, यदि मैं लिख देता हूँ 7 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 8, इसका उल्टा क्या हो गया 8, क्या हो गया 7, प्राइस कितनी है, अरे बोलो कंजप्शन, खर्चा कितना हो गया, अच्छा अब प्राइस कितनी है, कंजप्शन, खर्चा कितना हो गया, तो चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो जब भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा तो प्राइस एंड कंजप्शन का रेशियो क्या होगा यहाँ पर, रेसिप्रोकल होगा। बोलो बात क्लियर है क्या। अब एग्जाम में छोटी सी बात से क्वेश्चन कैसे बने, यदि हम बात करें कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे डिजाइन होगा तो ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला चीनी के दाम में, चीनी के दाम में 20% की क्या हो जाती है यहाँ पर, कमी हो जाती है। आप सिर्फ और सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिएगा, जो भी लिखवाने की बात कर रहे हैं लिखवाएंगे कि क्या लिखा। सबसे पहले बताओ मैंने क्या लाइन लिखी यहाँ पर, चीनी के दाम में 20% की कमी हो जाती है। दाम का मतलब किसमें कमी हो गई, प्राइस में कमी हो गई। तो बताइए, तो मैंने कहा तो बताइए एक आदमी, तो बताइए एक आदमी चीनी पर होने वाली खपत, चीनी पर होने वाली खपत को कितने परसेंट से बढ़ा ले, को कितने परसेंट से बढ़ा ले ताकि चीनी पर होने वाले खर्च, ताकि चीनी पर होने वाले खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। कोई बड़ी बात नहीं कि सेम क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाए तो बहुत आसान सी बात है, कई बार आता है। ये बताओ सब क्वेश्चन को पढ़ना, पहले आंसर निकालने की कोशिश मत करना। ये बताओ सबसे पहले कमोडिटी कौन है यहाँ पर, और ये कौन है यहाँ पर, दाम का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, प्राइस। तो चीनी की जो प्राइस है वो कितनी डिक्रीज हो गई यहाँ पर, 20% से रिड्यूस हो गई, डिक्रीज हो गई यहाँ पर। तो चीनी के दाम में 20% की कमी हो जाती है, पहली बात। तो ये पूछ रहा है बताइए एक आदमी चीनी पर होने वाली खपत, अच्छा खपत का मतलब क्या हुआ, कंजप्शन, तो वो अपने कंजप्शन को कितने परसेंट से इंक्रीज कर ले, प्राइस क्या हो गई यहाँ पर, कम हो गई, तो उसने अपने कंजप्शन को क्या कर लिया, बढ़ा लिया। तो बोल रहे हैं कि चीनी का दाम 20% से कम हो गया, तो वो अपने कंजप्शन को कितने परसेंट से इंक्रीज कर दे ताकि चीनी पर होने वाला जो खर्च है वो क्या चीज हो, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अच्छा यदि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़ेगा मतलब क्या कि यदि हम पहले 500 रुपए खर्च करते थे तो अभी भी कितना करेंगे, यदि हम पहले 1000 करते थे तो अभी भी कितना करेंगे। तो क्या एक्सपेंडिचर हमारा सेम है क्या यहाँ पर, तो यदि हमारा एक्सपेंडिचर सेम है तो प्राइस इन कंजप्शन का रेशियो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, रिवर्स होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले बताइए 20% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, 1/5 से क्या हो रही है यहाँ पर, कमी हो रही है। किसमें कमी हो रही है, किसमें कमी हो रही है, प्राइस। तो बताओ पहले क्या मानेंगे, प्राइस कितने से कम हो गया, कितना हो गया, किसका रेशियो है। तो आपको साफ साफ लिखा हुआ है
कि चीनी के दाम में 20% की कमी होगी, तो 20% को फ्रैक्शन में कहते हैं 1/5। तो पहले दाम कितना था 5, तो कितना हो गया यहाँ पर 4। तो फिर कंजप्शन क्या होना चाहिए 4 और ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उल्टा, खर्च क्या है हमारा कॉन्स्टेंट है। तो आप बताओ पहले हमारा कंजप्शन कितना था, अरे बोलो 4, और अब कितना हो गया ये, कितना इंक्रीज हो गया, किस पर हो गया, तो गुणा क्या करेंगे। तो आप बताओ कंजप्शन कितने % से बढ़ना चाहिए, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो अब इतने छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूले नहीं पढ़ने, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो प्राइस एंड कंजप्शन का रेशियो क्या होता है, रिवर्स होता है। दोबारा समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले बताओ चीनी का दाम कितने % से घट गया, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, अरे बोलिए। पहले दाम कितना था, अरे बोलो, कितने से कम हो गया, तो कितना हो गया, तो दाम 5-4 हो गया। अच्छा यदि प्राइस का रेशियो 5-4 है तो कंजप्शन का क्या होगा 4-5। तो पहले कंजप्शन कितना था, अब कितना हो गया, कितने से बढ़ गया, किस पर बढ़ गया, कितना बढ़ गया। यही तो पूछा है आपसे कि बताओ कंजप्शन को कितने % से बढ़ा लें, कितने से बढ़ा लें हम लोग, अरे बोलो 25। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो पहले तो आप ये बताइए कि क्या ये आपको क्लियर है, पक्की बात है। अब मैं थोड़ा इस क्वेश्चन में चेंज करूंगा और मैं आपको एक मौका दूंगा, पहले आप ट्राई करना, लेकिन पहले कोई कुछ चीज पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, क्लियर है, हाँ जी क्लियर है क्या सबको, ऐसा हो नहीं सकता सबको क्लियर है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या चीज, देखो पहले पाँच वो पहले तो 5 गुना 4 20 हो गए ना 20। अब प्राइस कितनी है, तो कंजप्शन अभी भी 20 हो गए। तो क्या हमारे खर्च पर कोई प्रभाव पड़ा क्या, ये तो कह रहा है क्वेश्चन में कोई प्रभाव ना पड़े, तो नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। इसका हमने जो भी करा वो सही करा। अभी कह रहा है कि खपत को कितने % से बढ़ाए, तो पहले खपत कितनी थी हमारी 4, अब कितनी हो गई, कितने से बढ़ा लिया, किस पर बढ़ाया। तो यदि 1-4 पे इंक्रीज हो रहा है मीन्स 25% इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, क्लियर है बात ये। अच्छा अब इस क्वेश्चन में मैं छोटा सा चेंज करता हूँ, आप लोग ट्राई करना। चीनी के दाम में कितनी कमी हो गई, तो एक आदमी अपने चीनी पर होने वाली खपत को कितने % से बढ़ा ले, ताकि चीनी पर होने वाले खर्च, ताकि चीनी पर होने वाला खर्च भी कितने से बढ़ जाए, 10% से बढ़ा लीजिए। यदि चीनी पर होने वाले खर्च को भी 10% से क्या कर ले, बढ़ा लिया जाए। अब पहले आप हायर में बोलना कि ये वाला काम कर सकता है क्या, 8%। आप ये बताना कि ये काम अब हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, रीजन बताइए क्यों नहीं कर सकते। जब प्राइस एंड कंजप्शन का रेशो उल्टा सिर्फ एक कंडीशन में होता है, क्या बताएंगे कंडीशन क्या होती है, जब हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो, यहाँ पर सेम हो, कांस्टेंट हो। क्या अभी एक्सपेंडिचर सेम है कि चेंज हो रहा है, तो ये कह रहा है कि दाम कम हो गया, दाम यहाँ पे क्या हो गया कम, तो कंजप्शन कितने से बढ़ा दिया, ताकि हमने हमारे खर्च को बढ़ाया कि घटाया, कितने से बढ़ा दिया, खर्च को भी हमने 10% से बढ़ा दिया। तो आप ये बताइए दाम भी कम हो गया और मैंने मेरे बजट को भी बढ़ा लिया, तो मैं कम खरीद पाऊंगा कि ज्यादा खरीद पाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा खरीद पाऊंगा। रीजन क्या है कि रेट भी बहुत डाउन हो गए और मैंने अपने बजट को भी कर लिया, इंक्रीज कर लिया। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। क्या ये काम कर, ये थोड़ी कर सकते हो आप, तो फिर क्या करेंगे सुनना। बताओ दाम क्या है यहाँ पर, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 से कम। तो पहले क्या था दाम, अब कितना हो गया, किसकी बात हो गई अपने, प्राइस की बात। कंजप्शन के बारे में क्वेश्चन मार्क है, ये हमको मालूम है। कंजप्शन के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। ये बताओ एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, कितना से बढ़ाया या घटाया, तो हमारा 10% का मतलब क्या हुआ, से क्या हो गया, बढ़ गया। तो पहले कितना हो गया, ये काम भी आपने कर लिया। तो अब आपसे पूछा कि कंजप्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा ये बताओ प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है।
मान लो पहले प्राइस कितनी थी, अरे बोलो, और कंजप्शन कितना था, तो खर्चा कितना होगा, अरे ये होगा यहाँ पर। अच्छा मान लेते हैं अब प्राइस कितनी हो गई और अब कंजप्शन कितना हो गया, तो खर्चा कितना हो गया। तो बताइए ये जो मैंने अनुपात निकाला है किसका अनुपात निकाला, ये अभी जो मैंने अनुपात निकाला है ये किसका अनुपात निकाला, पहले वाले खर्च और बाद वाले खर्च। तो बताओ पहले वाला खर्च कौन है यहाँ पर और बाद में खर्च क्या हो गया, और मूल्य गुणा खपत बराबर क्या होता है खर्च। बेसिक से काम कर रहे हैं हम लोग, कभी भी मात नहीं खाओगे। यदि आपको एक छोटी सी बात क्लियर है तो कि प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, बोलो एक्सपेंडिचर। अच्छा मान लो कि पहले दाम कितना था P1, कितना दाम है यहाँ पर, आप खाते कितना थे, अरे बोलो C1, तो आपका खर्चा कितना होगा, तो P1 इंटू 7 बराबर क्या हो गया P1। ये पहले वाली बात है। अच्छा अब बताओ अब प्राइस कितनी हो गई और आप खाते कितना हो C2, तो खर्चा कितना हो गया E3, तो E2 बराबर क्या होगा P2 इंटू C2। तो ये पहले वाला खर्च और ये बाद वाला खर्च, इन दोनों का मैंने अनुपात निकाल दिया जो आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छा अभी बताओ पहले दाम कितना था, कितना दाम था पहले 5 था, बाद में कितना हो गया 4, ये बाद में 4 होगा, यही करेंगे हम लोग। अच्छा ये बताओ पहले खर्चा कितना था 10, अब ये खर्चा कितना हो गया, पहले खपत कितनी थी मालूम है क्या, नहीं पता आपको, और अब कितनी हो गई यहाँ पर, तो ये तो नहीं पता। आगे बताइए C1 और क्या है यहाँ पर C2, ये 4 उधर जाएगा कितना बनेगा 40, और ये 5 नीचे आएगा क्या बनेगा 55, 4 से काटिए 8 बटा कितना बना यहाँ पर, और ये बनेगा। तो आप बताइए पहले आपका कंजप्शन कितना था और अब आपका कंजप्शन कितना है, तो आपने कंजप्शन बढ़ाया या घटाया, कितने से बढ़ाया, किस पर बढ़ाया, इनको क्या करेंगे, और ये करेंगे हम लोग। वैसे आपको पता होगा कि 3/8 को फ्रैक्शन में 37.5 कहते हैं ना। वैसे इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो बताओ 4 से काटेंगे तो 2 और 4 से काटेंगे तो 25, तो 25 गुना 3 कितना हुआ, तो 75 में 2 का भाग लगेंगे तो कितना आएगा 7.5। तो आप बताओ अब की बार इस क्वेश्चन का आंसर वही रहा या बदल गया, अब की बार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पर बदल गया। अब एक बार इसमें थोड़ा और टाइम दीजिए, आप मेरी बात को फिर समझने की कोशिश करिएगा। बताओ पहला वेरिएबल कौन था, प्राइस, अरे कौन है यहाँ पर, दूसरा कौन था बोलो, और तीसरा कौन था हमारा एक्सपेंडिचर। तो हमने कहा प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मूल्य खपत और क्या हो गया खर्च। क्या तीनों में रिलेशन आपको समझ में आ रहा है, एक बार फिर वापस से एक बार इसको रिपीट करते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। आप बाजार में टमाटर लेने के लिए गए, आपने दुकानदार से पूछा कि टमाटर कैसे दिया 20 रुपए किलो, क्या चीज है 20 रुपए किलो, अरे क्या है राइस। आप कितना खाते हो, मान लो 2 किलो, कितना खाते हो 2 किलो। अच्छा टमाटर का दाम बोलो 20 रुपए किलो, खाते कितना हुआ 2 किलो, कितने का आएगा 40 मेरा खर्चा होगा। तो मूल्य गुणा खपत बराबर क्या होता है खर्च, बोलो समझ में आई। यदि आप प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो कंजप्शन से तो आपको हमेशा क्या मिलेगा एक्सपेंडिचर। दूसरी बात, जब भी हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो यहाँ पर, अरे क्या हो यहाँ पर, तो प्राइस एंड कंजप्शन मूल्य और खपत का अनुपात उल्टा हो जाता है। यदि प्राइस का रेशो 3-4 है तो खपत का क्या हो जाएगा 4-3 हो जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक बात। अच्छा लेकिन मान लो कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा हो, पता नहीं एग्जामिनर इन दोनों को चेंज कर दे और इसके बारे में पूछे, या इन दोनों को चेंज कर दे इसके बारे में पूछे, या फिर हो सकता है कि वो इन दोनों को चेंज करके इसके बारे में पूछे, तो आपको कौन हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा। ये बताइए ये जो आपने रेशियो निकाला है किसका रेशियो है, E1 क्या चीज है, E1 कौन सा वाला एक्सपेंडिचर, और E2 क्या चीज है यहाँ पर बाद वाला एक्सपेंडिचर। अब एग्जामिनर ने आपको प्राइस की इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपको एक्सपेंडिचर की इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, और कंजप्शन की इंफॉर्मेशन आपको मालूम करनी है। हो सकता है एग्जामिनर आपको इन दोनों की इंफॉर्मेशन देता और ये पूछता, ये हो सकता है इन दोनों की इंफॉर्मेशन देखकर इसके बारे में बात करता, लेकिन अब वो कुछ भी कर ले। यदि आपके पास बेसिक है, कई लोग इसमें शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, एक फॉर्मूला होता है AB बटा 100, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपको ये बताइए कि बेसिक इसका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है यहाँ पर एक्सपेंडिचर होता है। अच्छा ऐसा कोई रिलेशन और आपके माइंड में है जैसे प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। वैसे ये बताइए ये जो बोर्ड आपके सामने है, ये बोर्ड ज्योमेट्री का कौन सा शेप है, ये जो बोर्ड है
ये ट्रायंगल है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, क्या चीज़ है यहाँ पर? जैसे मैं आपको बोलूँ, मैंने ये फिगर बनाया, इस तरीके से मैंने ये बनाया, मैंने कहा कि इसके चारों एंगल 90 डिग्री है। चारों एंगल कितने गए यहाँ पर? अरे बोलिए। और मैंने कहा कि अपोजिट साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो क्या इस शेप को हम रेक्टेंगल कहते हैं? इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आयत बोलते हैं। अच्छा, ये आयत की क्या हो गई यहाँ पर? लंबाई, लेंथ हो गई, और ये आयत की क्या हुआ यहाँ पर? विड्थ, ये चौड़ाई हो गई। तो बताइए किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ। अरे क्या होता है? लेंथ इनटू क्या होगा यहाँ पर? तो हमने कहा किसी भी आयत का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है यहाँ पर? लंबाई गुणा क्या होता है यहाँ पर? तो आप बताओ क्या ऐसे रिलेशन आ गया? देखो, अरे आ गया क्या? अच्छा, यहाँ पे कौन है? जोर से बोलिए जरा। एक्सपेंडिचर। वहाँ पे कौन है? एरिया। यहाँ पे कौन है? प्राइस। वहाँ पे कौन है? लेंथ। यहाँ पे कौन है? कंजम्पशन। और वहाँ पे कौन है? तो आपने यहाँ पे बोला था कि जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तो प्राइस एंड कंजप्शन का रेशियो क्या होता है? और क्या होता है? उल्टा होता है। तो आप यहाँ भी कह सकते हो कि जब एरिया कांस्टेंट हो तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना ऐसा। यदि मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप थोड़ा ट्रिक वगैरह यूज मत करना, बेसिक से काम करना। मैंने बोला यदि आयत की लंबाई को, लेंथ को 20% से बढ़ा दे, 20% से बढ़ा दे, और चौड़ाई को, विड्थ को 10% से कम कर दे, 10% से कम कर दे, तो आयत के क्षेत्रफल का, रेक्टेंगल, तो आयत के क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन को समझना पहले। किसकी बात हो रही है? बोलो। आयत की। अरे किसकी बात हो रही है? रेक्टेंगल की, आयत की बात हो रही है। अच्छा, आयत की लेंथ को आपने छेड़ा तो बढ़ाया या घटाया? कितने से बढ़ा दिया? 20%। तो मैं लिख देता हूँ साइड में। लंबाई को कितने से बढ़ाया? 20% का मतलब बोलो 1/5। पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई? को डाउट या सर? अच्छा, आगे बात करें चौड़ाई के बारे में। चौड़ाई को क्या किया आपने? 10% से कम कर दिया। 10% का मतलब पहले 10 को कितना हो गया? को डाउट या तक? तो आपने देखा कि क्या क्या चेंजेस हमने किया। तो आपने देखा कि लंबाई को तो हमने 20% से बढ़ा दिया, और चौड़ाई को हमने 10% से क्या कर दिया? कम कर दिया। पूछा क्या है कि एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले बताओ, पहले लंबाई कितनी थी और पहले चौड़ाई कितनी थी? तो पहले एरिया कितना होगा? अरे ये होगा यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा, बाद में लंबाई कितनी हो गई तो चौड़ाई कितनी हो गई, तो एरिया कितना हो गया? तो आप बताओ, आपने जो अनुपात निकाला ये किस किस अनुपात निकाला? पहले वाले क्षेत्रफल का और बाद वाले क्षेत्रफल का। अच्छा, अभी बताओ पहले लंबाई कितनी थी? अरे कितनी थी? 5। अब कितनी हो गई? 6। पहले चौड़ाई कितनी थी? 10। अब कितनी हो गई? 9। और ये A1 A2 आपको मालूम है। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो या तो आप काट लीजिए, 10 गुना 5 कितना हुआ? 50, और 9 गुना 6 कितना हुआ? बराबर A1 अपॉन क्या हो गया यहाँ पर? A2। क्या बताएंगे पहले एरिया कितना था और अब कितना हो गया? कितने से बढ़ा दिया? किस पर बढ़ाया? गुना क्या करेंगे? तो बताओ एरिया कितने से बढ़ जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? मतलब आपको कुछ भी रखने की जरूरत नहीं। आपको दो चीजें अपनी कॉपी में नोट करनी है। एक तो प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? अरे बोलिए। और सेकंड लेंथ इनटू विड्थ क्या होता है? अरे क्या होता है? ये बताइए, परसेंटेज को इंक्रीज और डिक्रीज करना आ गया क्या? पक्की बात है। कल मैं आपसे 10 क्वेश्चन में बोर्ड पे लिखूंगा, सारे आपसे पूछूंगा। अरे समझ आ गई है? आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग फोन ले लो, फोन।